तुलसी मुर्दा मंगाय कर धर्या मस्तक पर हाथ। मैं तो कछु जानू नहीं, तुम जानो रघुनाथ। तुलसी मुर्दा मंगाए कर धर्या मस्तक पर हाथ। तुलसीदास जी महाराज काशी में रहते थे। तुलसी रामायण लिखी है और तुलसी रामायण में काफी गहरी बातें हैं। वो तुलसीदास महाराज दूसरे जन्म में तुलसी साहब हुए, जो केवड़ी संत हुए। एक दिन की घटना है, एक जवान आदमी मर गया और फिर उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी चालू हो गई और रास्ता वहीं से ही था जहां से तुलसीदास महाराज का घर था। अब ले जाया गया स्मशान में, तो उस मरने वाले की पत्नी अब उसको क्या सूझा, जाके तुलसीदास महाराज के दर्शन किए, चरण छुए। कहते हैं कि सूता साधु जगाइए, ताको नहीं लागे पाप। ये तीनों सुते भले, सागट सिंह और सांप। साधु का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, उसके वचन में पावर रहती है। साधु सोया हुआ ही रहे, फिर भी उसे उठाओ, वो आपको ज्ञान की ही बात देगा, आपको गाली गलौज नहीं करेगा, क्यों उठा ये नहीं कहेगा, और कहने वाला साधु नहीं है। 3 आदमी को कभी भूल से नहीं उठाना। एक सागट यानी भक्ति द्रोही, और दूसरा शेर, उसको छेड़ना ही मत, और सांप, क्योंकि ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। उनके भले के लिए भी आप उठा रहे हो तो वो आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो उस मृत व्यक्ति के पत्नी को लगा कि अब तो मेरी दुनिया पूरी उजड़ गई है, सामने संत बैठे हैं, हमारी स्थिति कैसी भी हो, दुख कितना भी क्यों न हो, प्रणाम करके जाना ही चाहिए। तो उसने तुलसीदास महाराज के चरण छुए, स्पर्श किया, दर्शन किया। तो तुलसीदास महाराज ने सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। सौभाग्यवती भव यानी क्या? आपका सौभाग्य हमेशा बना रहे। अब यहां तो अर्थी जा रही थी पति की, थोड़ी देर में उसको चिता में जलाया जा रहा था और यहां से संत के मुख से आशीर्वाद मिला। पत्नी रोने लगी, बहुत जोर से उसको रोना आया। तुलसीदास ने कहा, माताजी क्यों रो रही हो? अब क्या बताऊं मेरी कर्म की कहानी। ये जो यहां ले जा रहे हैं, ये मेरे पति है। पति को ही स्मशान ले जा रहे हैं, ये तो मुझे आपका दर्शन करने का एक प्रेरणा मिली, या मेरे मन में भाव आया, मैंने दर्शन कर लिया। आपने दिया तो आशीर्वाद ऐसा दिया जो कभी पूरा नहीं होगा।
नदी का प्रवाह और संतों के वचन टाल नहीं सकते, मुड़ नहीं सकते। तुलसीदास को लगा कि ये तो क्या मेरे मुख से निकल गया। अच्छा, वो कोई भजन में थे, वो भजन करते करते मुख से निकल गया सौभाग्यवती भव। अब तो बात आई बिरत की। अब वो स्वयं परमात्मा से प्रार्थना करने लगा और बाकी लोगों को कहा कि जिसको जलाया जाना है चिता में, उस मुर्दे को मेरे पास लाओ। तुलसी मुर्दा मंगाए कर धरया मस्तक पर हाथ, उस मूर्त शरीर के मस्तक पर हाथ रखा। हाथ क्यों रखते हैं? संत के अंदर जो ऊर्जा है वो हाथ के द्वारा हमारे मस्तक में आती है। संत का जब प्रणाम करते हैं तो उसके अंगूठे पर मस्तक रखने की प्रथा है, वहां से वो ऊर्जा मिलती है, क्योंकि संत के अंदर ऊर्जा रहती है और वो ऊर्जा हमें मिलती है, वो भजन में सहायक होती है। तो मस्तक पर हाथ रखा और स्वयं परमात्मा से प्रार्थना करने लगा, हे राम जी, हे परमात्मा, मेरे मुख से कैसे आपने ये वचन निकलवाए? मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैं तो कछु जाने नहीं, तुम जानो रघुनाथ। अपने पर भी उसने रखा नहीं, उसने पूरा का पूरा भार परमात्मा पे छोड़ दिया और वो साफ निकल गए कि मुझे कुछ मालूम नहीं है मेरे मुख से कैसे कब ये वचन निकल गए, ये आपने निकलवाए, अब तेरा तू देखो, मुझे इसमें से निकाल दो। परमात्मा को ये सब बदल करना पड़ा। प्रगल प्रेम पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अगर कोई परमात्मा का सचमुच प्रेमी है तो उसके लिए परमात्मा ने अपने नियम बदलाए। सबके लिए होता क्या? मृत्यु हो गई, वापस उसके श्वास आ सकते क्या? मगर जब सचमुच प्रीति लगती है, जब प्रगल प्रेम लगता है, तो परमात्मा को नियम बदलते देखा। परमात्मा ने अपना बनाया हुआ नियम बदलाया है, कई बार बदलाया है, ऐसे अनेक प्रमाण है। अपना मान भले ही घट जाए, परमात्मा उस समय अपना ही बात नहीं देखते, अपने मान सम्मान की बात नहीं करते। भक्त का मान न, भगत का जो मान है, भक्त का मान न घटते देखा। कहते हैं कि नारद जी 3 लोक में गमन करते हैं। ऐसे ही एक समय आए मृत्युलोक में। मृत्युलोक में इमली के पेड़ के नीचे एक संत भजन कर रहे थे। अब संत भजन कर रहे थे, नारद जी वहां से जा रहे थे। अनायासे पैर की आवाज सुनकर आंखें खोल के देखा तो नारद जी वहां से जा रहे थे। भागते भागते संत नारद जी के चरणों में गिर गए। कहा, नारद जी, आप 3 लोक में गमन करते हो और मैं विष्णु भक्त हूं, भगवान विष्णु को पाना चाहता हूं, तो आप जरा मेरा संदेशा भगवान तक पहुंचाओ और भगवान को पूछो मेरे बारे में कि मैं कब तक यहां बैठा भजन करूं, मुझे उनके दर्शन होंगे या नहीं। ठीक है कहकर नारद जी चले गए। कुछ महीनों बाद वापस आए और उसी जगह आए उस भगत को उन्होंने भजन से उठाया। कहा कि भाई, तुम्हारा संदेशा मैंने भगवान विष्णु तक पहुंचाया। क्या कहा भगवान ने? क्या मुझे उनके दर्शन मिलेंगे? नारद जी ने कहा, हाँ,
अब हाँ सुनते ही ये आनंद से नाचने लगा। नारद जी ने कहा भाई आगे तो सुनो। हाँ तो पहले कह दिया और हाँ ही इसने सुना। आगे नहीं सुन रहे हो और तुम नाच रहे हो, खुशी मना रहे हो। भगवान ने ये कहा कि दर्शन तो होगा, दर्शन तो जरूर मिलेगा, मगर जितने इस इमली के पेड़ के पत्ते हैं उतने दिन भजन करना पड़ेगा, तब मेरा दर्शन होगा। अब ये आगे की बात उस भगत ने सुनी नहीं और वो नाचने लगा, बेफान नाचने लगा। तो साक्षात भगवान विष्णु सामने से आ गए और तीनों वहीं मिल गए। नारद जी भी खड़े थे, भगत भी खड़ा था, सामने भगवान विष्णु आए। नारद जी ने कहा परमात्मा अभी मुझे कहकर भेजा कि ये इमली के पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने दिन भजन करो तब दर्शन दोगे, और मेरे पीछे पीछे आ गए। भगवान विष्णु कहने लगे प्रगल प्रेम पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना ही नियम प्रभु बदला देता है। महाराज भी कहते हैं प्रेम जहाँ हर आप है, नेम जहाँ गुण होय, अकबक जहाँ सुख राम कहे, ब्रह्म कहावे सोय। प्रेम जहाँ हर आप है, जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। परमात्मा को प्रेम से ही पाया जाता है। परमात्मा पाने का दूसरा उपाय नहीं है। ये जो भजन कर रहे हैं वो प्रेम आने के लिए ही कर रहे हैं। भजन जो हम सासों सास में राम राम कर रहे हैं उस दुर्लभ प्रेम को पाने के लिए ही कर रहे हैं। प्रेम जहां हर आप है, जिसके घट में प्रेम है वहां राम जी है। और अंग मन घेरिया नेक बहुत रहे माय, बिरह प्रेम सुख राम कहे, हर मेहर बिन नाय। ये प्रेम को कोई छोटा मोटा मत समझो। भजन में जो आपका प्रेम लगता है, आप घंटों भजन में बैठते हो, आपके आंखों से बिरह लगता है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बहुत ऊंची से ऊंची बात है। देख लो महाराज प्रमाण क्या कहते हैं। जप तप करनी जीग सो नाम समान नहीं होए। जप रहो, तप रहो, यज्ञ रहो, बाकी कर्मी रहो, बाकी कर्मकांड रहो, ये नाम की बराबरी नहीं करते। नाम के सामने ये कुछ नहीं है। जो हम राम नाम रटन कर रहे हैं, जप से बड़ा है, तप से बड़ा है, करनी से बड़ा है, यज्ञ से बड़ा है, योग से बड़ा है। मगर वही महाराज कह रहे हैं कि प्रेम सम सुखराम कहे, नाम भजन नहीं होए। ये भजन को भी प्रेम काटता है। प्रेम आपके अंदर है तो और क्या चाहिए। तो प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम से प्रभु अपना नियम बदलाते हैं। अपना मान भले ही घट जाए, अपने बारे में तब नहीं सोचा जाता, भगत के बारे में सोचा जाता है। भगत का पान घटते देखा, भगत का मान घटते प्रभु ने कभी नहीं देखा। सेना नाई विठल भक्त थे और रोज राजा की दाढ़ी बनाने के लिए, बाल काटने के लिए जाते थे। नियम था और उस समय राजा उनकी राह ही देखते थे। अब एक बार विठल भक्ति में ऐसे दंग रह गए, ऐसे प्रीत लग गई, प्रेम लग गया, भजन का आनंद आने लगा, भक्ति का आनंद आने लगा। वो सुबह का टाइम निकल गया। जब भक्ति से, भजन से वो उठे तो देखा तो दिन तो काफी ऊपर आ गया। अब राजा की तो दाढ़ी बनाने के लिए जाना था, बाल काटने के लिए जाना था। आज मैं कैसे भूल गया, कैसे मेरे हाथ से गलती हो गई। अब तो मुझे राजा नहीं छोड़ेगा। देखा तो साक्षात
भगवान पांडुरंग सेना नाई बनके उस राजा की सेवा करी, राजा की दाढ़ी की, राजा के बाल उसने काटे। और राजा ने कहा भी सेना आज तो तुम्हारा हाथ बहुत मुलायम है, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम जैसे जैसे सिर पे हाथ घुमाते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज ऐसी क्या विशेषता है। अब राजा के दरबार में तो जाना ही था, हाथ जोड़ के जल्दी जल्दी उठा, जाने लगा तो राजा ने कहा तुम दोबारा कैसे आ गए, तुम अभी तो गए, दोबारा? मैं तो अभी आ ही रहा हूं। अरे सेना तुम पगला गए, देखे नहीं मेरे बाल कटे हुए, मेरी दाढ़ी बनी हुई है और तुम ही ने बनाए, और आज क्या गजब का तुम्हारा हाथ का स्पर्श था। तो परमात्मा भक्तों की लाज रखने वाले हैं। जलती अगन में मिनियारा क्या, जलती अगन में मिनियारा क्या, राम पुकारी सिरिया हो, राम पुकारी सिरिया हो, राम कहत सम तिरिया साधो, ओ अंत कहूँ नहीं फिरिया हो, ओ अंत कहूँ नहीं फिरिया हो। जलती अगन में मिनिया राख्या, राम पुकारी सिरिया हो। घटना सच्ची है, आप सबको पता है, परमात्मा क्या नहीं कर सकते। तो जो हम परमात्मा पे विश्वास कर से ये भजन कर रहे हैं, ये उसके प्रति प्रेम के लिए ही कर रहे हैं। प्रेम पैदा करो, प्रेम ही परमात्मा पाने का एकमात्र मार्ग है। जाग्यो नाव प्रेम सुभाई, प्रेम बिना नहीं और उपाई। ये नियंचर जगता है प्रेम से। जब मुर केवल प्रेम प्रकाश से, एक दिवस भर ढील न पासे। जब वो प्रेम न आवे भाई, तब लग नावन जान्यो भाई। नाम 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 हम कहते नेंचर नेंचर ऐसा है, नेंचर वैसा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, यहाँ मुझे ये रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है। भाई आपके अंदर प्रेम कितना आया है? और प्रेम अगर आया है, प्रीति अगर लगी है, तो आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है, दूसरे पहचान लेते हैं। तो प्रेम के तरफ देखो, बीच में बाधा है मन की। ये मन की दीवार को तोड़ना है और ये मन का निजमन बनाना है। महाराज फरमाते हैं, तब लग माय धसे नहीं कोई, जब लग बात सही नहीं होई। मन कर्मा को राजा पावे, बाहिर भटक हाथ नहीं आवे। भक्ति दो प्रकार की है, एक बाह्यांग, एक भीतरांग। हमारी जो साधना है, हम जो सांसों सांस में राम राम रटन कर रहे हैं, ये भीतर जाने की साधना है। मन का घर है हृदय, हृदय है हमारे भीतर। अब हम बाहर का कितना भी कोई भी उपाय क्यों न करे, मन पकड़ में नहीं आएगा। मन को पकड़ना है, मन को भक्ति में लगाना है, तो आपको भीतर जाना पड़ेगा। तब लग माया धसे नहीं कोई, माया ने भीतर,
शरीर में, अंदर में जाना पड़ेगा। और अंदर जाने का सूत्र है सांस और उसास में मन को लगाना, जिह्वा से राम राम रटन करना। इससे हम अंदर जाएंगे भीतर में, तभी तो हम भीतर क्या हो रहा है, कहाँ हमारा शब्द है और उसकी अनुभूति कैसे हो रही है, तभी तो पता चलेगा। क्योंकि हम भीतर जा रहे हैं, हमारी सुरती भीतर देख रही है। और जब तक ये देखेगी नहीं, तब लग माय धसे नहीं कोई, जब लग बात सही नहीं हुई। आपकी सुरती बार बार भटक रही है तो ये आपका भजन भजन नहीं हो रहा है। भजन तो तब कहा जाएगा भीतर सुरती देखेगी। पांडे समझ सिमर हल साई, बिना भजन जुग परड़े जावे, बिना भजन जुग परड़े जावे, पड़े कूप मोह माई। निराकार निरधार शब्द को खोजो आतन माई। खोजो खोजो, भीतर में शब्द है, किसी न किसी कमल पे आपका शब्द है। उसको कंठ में खोजो, हृदय में खोजो, नाभि में खोजो, ब्रह्मा गुदा में खोजो, बंकनाल में खोजो, त्रिकुटी में खोजो या मेरु में खोजो, कहीं न कहीं तो वो है। दसवें द्वार में तो है ही है। अगर शरीर में कहीं नहीं मिल रहा है, खोजना है सुरती से। सूरत हमारी माकड़ी, तार हमारा सास, मन पवना घर लायक, सुख देव चढ़ा आकाश। सुरती खोजती है। सुरती कब खोजेगी? जब मन स्थिर रहेगा, मन भजन में लगा रहेगा। मन बाहर भटकेगा तो सुरती वो आनंद नहीं लेगी। शब्द कहाँ है ये सुरती नहीं बताएगी। तो मन को रोकना है, मन के प्रचंड वेग को रोकना है तो उसको श्वासा में लगाओ। अंदर जाना है तो मन बाहर भटकेगा तो नहीं जाओगे। तब लग माय धसे नहीं कोई, जब लग बात सही नहीं हुई। कौन सी बात सही नहीं हो रही है? ये भजन जो तुम कर रहे हो, जो भजन हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, वो भेद से नहीं हो रहा है। क्यों? मन कर्मा को राजा ख्वावे, बाहर भटक हाथ नहीं आवे। मन कर्म का राजा है, कर्म का करता है मन, और मन को मन से ही पकड़ना है। मन को श्वासा में लगा के ही मन को पकड़ा जाता है, फिर भी वो भटकेगा, उसकी आदत है। नेचे कबू एक रीज सी केक अर्थ पर आए, ज्ञानी यूं विचार कर निजमन सौंप्यो लाए। निजमन सौंप्यो लाए घेर मन सदगुरु पे ल्याओ। ये भेद पे मन को घेर घेर के लाते रहो, कभी न कभी तो वो आएगा। ऊपर लो व्यवहार रितरंग करत जाओ, सुखराम बाण नित फेंकियो केक लागे वो आए। बाण फेंकते रहो, बाण फेंकते रहो, भजन करते रहो, भजन करते रहो। मन बाहर जाता है तो कोई चिंता मत करो, अंदर लाने का प्रयास करो। इस प्रकार भजन करोगे, जब मन भजन में लग जाएगा तो सुरती और मन फिर आनंद आएगा। फिर सुरती कहेगी कि मुझे यहाँ इस जगह ये हो रहा है। फिर वहां आपका शब्द है, वहां आपका ध्यान है। तो बाहर की क्रिया वालों से मन पकड़ में आता ही नहीं है। ये तो सांसों-सांस में भजन करने वाले, सुमिरन करने वाले सदगुरु भेद से जो है वही मन को पकड़ सकते हैं। सर्प वास बंबी में होई, बाहर कुटिया मरे नहीं कोई। मन को बांध सूरत को धारे, शब्द लठले माय पसारे। उदाहरण दिया है बाहर का, सर्प का। सर्प कहाँ रहता है? सर्प रहता है बम्बी में। बम्बी समझते? वो मट्टी का
ढीगला जिसको छेद रहते हैं, उसको बम भी कहा है। तो सर्प तो रहता है अंदर बम्बी में, मिट्टी में, जमीन में, और हम सर्प को मारना चाहते हैं, लाठी लेके हम निकले। अब ऊपर से जमीन को कितना ही पटके लाठी, क्या सर्प मरेगा? वो तो सुरक्षित अंदर बैठा है, वहां तक लाठी पहुंच ही नहीं रही है। हम मार जरूर रहे हो, मगर मन मरने वाला नहीं है, वो सुरक्षित है। करना क्या पड़ेगा? आपको वो मिट्टी खोदनी पड़ेगी, और जहां वो सर्प बैठा है वहां उसको जाके ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको लाठी सा प्रहार करना पड़ेगा, फिर सर्प मरेगा। अब यहां ये मन रूपी सर्प भीतर बैठा है, और हम बाहर की उपाय कर रहे हैं, बाहर का व्रत, पूजा, नेम, तीर्थ, होम, यज्ञ, सगुण उपासना, भक्ति करना, सब भक्ति अच्छी है, अपनी अपनी जगह सही है, मगर ये सब आप मन को मारने के लिए कर रहे हो तो ये ऊपर ऊपर लाठी चलाने जैसा ही होगा। मन रूपी सर्प को मारने के लिए आपके पास शब्द रूपी लाठी चाहिए। लाठी ये बहुत पावरफुल चाहिए, ऐसी वैसी लाठी से मन नहीं मरेगा। शब्द लठले माय पसारे, लठना लकड़ी। अब कैसे? मन को बांध सूरत को धारे। अब मन को बांधना पड़ेगा दोनों श्वासों में, यही बनेगा वो। श्वासों की तरफ आपको देखना पड़ेगा, श्वासा कहां से कहां तक जाती है, कहां से कहां तक आती है। केवल मन को यही काम लगाओ, इसी से मन बांधा जाएगा। और सूरत भीतर में शब्द का आनंद लेगी। भीतर शब्द कहाँ है ये सूरत तब कहेगी। मन जरा सा भटका तो मन अकेला नहीं भटकेगा, ध्यान को भी भटकाएगा, श्रुति को भी भटकाएगा। सांसो सांस धवे तब माई, यूं मन सर्प मारियो जाई। परम पद परमात्म देवा, रटिया बिना मिले नहीं बेवा। अब मन को कैसे मारा जाता है? सांस सांस धवे तब माई, धवन लगाओ, भजन चुप मत करो। महाराज ने कहा है, भजन कीजिए बाद। अभी वारी वारी बोला ना, कौन सा चरण है वो? तन मन धन सब अर्पण कीजे, भजन कीजे बाज। बाजन आवाज, आवाज आनी चाहिए राम 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 की। इसको कहते हैं धवन। दोनों श्वासों में राम 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 रटन करो और उस आवाज को सुनो। आवाज बंद होगी तो या तो नींद आएगी, या तो उबासी आएगी, या मन भटक जाएगा। आवाज है तब तक मन बराबर लगा है। सांस सांस धवे तब माई, और यूं मन सर्प मारी हो जाए। इस प्रकार से राम राम दोनों श्वास में प्रेम से रटन करोगे तो मन रूपी सर्प को मार सकते हैं, वरना वो मरने वाला नहीं है। परम पद परमात्म देवा, जो परमात्मा है, राम जी है, जिसको हम परम पद कहते हैं, वहां अगर जाना है तो रटिया मिला बिना मिले नहीं बेवा। बिना रटन किए राम जी नहीं मिलेंगे। नवजा भगत जगत में जाने, परम भगत को साध पिछाड़े। नवजा भगत करे को भारी, विष्णु लोक को हुए अधिकारी। अब महाराज यहाँ तुलना कर रहे हैं
नवद्या भक्ति की और केवल भक्ति की। नवद्या भगत जगत में जाने, सारा जगत नवद्या भक्ति को जानता है। श्रवण कीर्तन अर्चन पाद सेवन आदि 9 प्रकार की ये नवद्या भक्ति है। हम पहले भी नवद्या भक्ति में ही थे सब, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो प्रथा चली आ रही थी और वो हम सब करते आते। जगत नवद्या भक्ति को जानता है और परम भक्ति को ये राम से नहीं पहचानते। जो सासु सास में राम राम करते हैं, इसी को परम पद का भेद पता है। नवद्या भक्त करे को भारी। अब महाराज कह रहे कि तुम कितनी भी नवद्या 9 प्रकार की भक्ति करो, कहां जाओगे? वैकुंठ में जाओगे। विष्णु लोक को हुए अधिकारी, मोक्ष नहीं होगा।